यीशु मसीह को ये भाया कि बर्तिमाई बार बार उसको पुकारे। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का महिमा प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुने। आज हम लोग वचन में सीखेंगे मांगने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह मत्ती के 7 अध्याय में कहे हैं, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। इसलिए आज हम मांगने के बारे में सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का जब हम 12 और 13 वचन को पढ़ते हैं। जब वह किसी नगर में था, जब वह यीशु मसीह किसी नगर में था, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा। और वह जो कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य था, वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तो इस वचन में हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर छुआ और यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपको छुए और आपके बारे में भी प्रभु कहे कि मैं चाहता हूं, तो आपको इस वचन से हम सबको सीखना है चाहिए कि उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। जिस तरह से ये कोढ़ी व्यक्ति आकर के क्या करता है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह से चंगाई के लिए अपनी प्रार्थना को रखता है। वो आते के साथ प्रार्थना नहीं करने लगता है, वो पहले क्या करता है, मुंह के बल गिर जाता है। मुंह के बल गिरा यीशु मसीह के पांव में और विनती की, हे प्रभु। पहले डायरेक्ट यीशु मसीह सामने प्रार्थना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, ये गिरने का मतलब क्या है, नम्र हो जाना। हम परमेश्वर के सामने नम्र बन जाएंगे। अगर आप सोच सकते हैं, यीशु मसीह कभी अकेले नहीं रहते हैं। उसके सामने में अगर कोढ़ी गिर गया तो वो गिर करके वो अपने जो भी उसका सम्मान हो, कोढ़ के पास तो ऐसे भी उसका सम्मान का तो कमी ही रहता है, लेकिन फिर भी जो कुछ ही बचा कुचा सम्मान है, लेकिन उस सारे सम्मान को लेकर के यीशु मसीह के पांव में गिर गया। यानी ये वचन ये बताते कि हमें भी अपने सम्मान को नहीं देखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से भलाई पाना है, तो हमें यीशु मसीह के पांव पर गिरना है। हालेलुया। और उसके बाद गिर करके तब विनती करना है। जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं तो पहले उनके पांव पर पहले हमें गिरना चाहिए और गिर करके हमें तब विनती यानी तब प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना में अपने शब्दों को निवेदन पूर्वक कहना चाहिए। आप डांट के साथ आप नहीं कह सकते कि प्रभु मुझे चंगा कर, तू चंगा करेगा तो मैं तुझे प्रभु मानूंगा, तब मैं बपतिस्मा लूंगा। आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से कि ये भाई जो कोढ़ी
व्यक्ति था ये भी जानता था कि यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा करने वाला परमेश्वर है, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है, ये भी जानता था। इसीलिए ये जानता था कि मेरे कोढ़ को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो यीशु मसीह ही है, और इसलिए वो मुंह के बल यीशु मसीह के पांव पर गिरा और विनती किया और निवेदन पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे प्रभु तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यानी उनके शब्द में क्या दर्शाता है, वो परमेश्वर से दया मांगते हुए प्रार्थना करता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, उसने 13 में लिखा है, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। क्यों छुआ? क्योंकि वो गिरा हुआ था। गिरे हुए को प्रभु यीशु मसीह उठाते हैं, इसलिए हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, यानी तेरा कोढ़ी दूर हो जाए, मैं चाहता हूं। तो यीशु मसीह भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए भलाई करे तो आपको इस तरह से आना पड़ेगा जिस तरह से ये कोढ़ी व्यक्ति आए हैं। तब यीशु मसीह आपके बारे में भी कहेंगे, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, यदि तू आया है बीमार है, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। अगर तू बेघर है, मैं चाहता हूं तेरा अच्छा घर हो। अगर तेरे पास जीवन साथी नहीं है, मैं चाहता हूं तुझे अच्छा जीवन साथी मिले। अगर संतान नहीं है तो यीशु मसीह कहेंगे, मैं चाहता हूं तुझे संतान हो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के पांव में मुंह के बल आप गिरते हैं और विनती करते हैं, और उसके बाद वो विनती में अगर नम्रता होती है, आप प्रभु पर सब कुछ छोड़ दें कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यानी प्रभु पर ही सारे निर्णय को छोड़ दें, तो प्रभु आपके लिए अच्छा निर्णय लेगा। जिस तरह से इस भाई के लिए प्रभु निर्णय लिए कि मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, आपके लिए भी प्रभु वही निर्णय लेंगे जो आप प्रार्थना निवेदन इस भाई के समान देंगे। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। इस भाई ने भी मांगा, यीशु मसीह से अपने कोढ़ी से चंगाई को मांगा और यीशु मसीह ने उसे दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। और उसी घड़ी वो कोढ़ी शुद्ध हो गया, चंगा भला हो गया, उसका सारा कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन मांगने का तरीका को भी यीशु मसीह बाइबल में उदाहरणों को दिए हुए हैं। हालेलुया। तो इन सारे उदाहरणों से सीखो कि कैसे मांगना चाहिए। अब हम मरकुस का वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय का को निकालेंगे। मत्ती के बाद मरकुस, और 10 अध्याय का जब हम 46 से लेकर के और जब 52 तक के वचन को पढ़ेंगे, तो इस वचन में क्या है कि एक व्यक्ति है और जिसका नाम क्या है, बर्तिमाई है, और वो अंधा व्यक्ति है, और वो अंधा व्यक्ति है और सड़क के किनारे बैठ करके वो भीख मांगा करता था। तो सड़क के किनारे वो बैठा हुआ था, और जब बहुत सारे भीड़ उधर से गुजर रही थी तो उनके आवाजों को सुन करके तो वो पूछता है कि यह भीड़ किस बात का है। तो वह जैसे सुनता है, 47 में लिखा है कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है। हाँ, पढ़ेंगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी, यानी यीशु नासरी जा रहा है, पुकार पुकार कर कहने लगा। तो वो कैसे कहने लगा? पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर।
तो यहाँ पर भी बर्तिमाही एक प्रार्थना निवेदन लेकर के आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो कैसे प्रार्थना निवेदन लेकर के आए? उनकी प्रार्थना में देखिए क्या है, पुकार पुकार के। क्योंकि यीशु मसीह आगे बढ़ गए। जब वो पहला बार बर्तिमाही पुकारा होगा तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह नहीं सुने होंगे, जरूर वो प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सुने होंगे। लेकिन यीशु मसीह को ये भाया कि बर्तिमाही बार बार मुझको पुकारे, इसलिए यहाँ पर लिखा है वो पुकार पुकार कर कहने लगा। ओ बर्तिमाही पुकार पुकार कर, यानी यीशु मसीह को वो जोर जोर से आवाज दे दे करके बुलाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इस तरह से पुकारने लगा। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, है ना। बहुत सारे लोगों ने उसे डांटा, बर्तिमाही को डांटा कि चुप रहे, तुम क्यों पुकारते हो। यानी आप जब यीशु मसीह को पुकारेंगे तो कई तरह की रुकावटें आपको आएगी, हो सकता है, और कई लोग मना करेंगे। लेकिन आपका पुकार यदि होते रहेगा, यदि आप पुकारते रहते हैं, आपकी प्रार्थना में आपका मांगने में यदि पुकार है, पुकार पर पुकार है, क्योंकि लिखा है पुकार पुकार कर कहने लगे, यानी आपकी प्रार्थना में वो पुकार पुकार का क्रिया अगर है, आप लगातार यानी परमेश्वर से को पुकार रहे हैं, मांगे नहीं, पहले पुकार रहे हैं। यहाँ बर्तिमाही पहले ये नहीं कह रहा है कि यीशु मुझसे चंगा कर, पहले हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, तो पुकार पुकार कर कह रहे हैं। और जब यीशु मसीह रुक गए उनके पुकार को सुन करके, उतना लोग डांटे, फिर भी यीशु मसीह को पुकारते रहा बर्तिमाही, और यीशु मसीह क्या कर गए, रुक गए पुकार को सुन करके। तब जो है वो प्रार्थना करता है और कहता है यीशु मसीह से, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं 51 में, इस पर यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह बर्तिमाही से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। देखिए प्रार्थना में मांगने के समय सबसे पहले हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए, नम्रता। जिस तरह से वो कोढ़े व्यक्ति क्या किए, मुंह के बल यीशु मसीह के पांव में गिर गए और नम्रता के साथ कहे, प्रभु यदि तू मुझे चाहे तो शुद्ध कर सकता है। और उसी तरह से हम यहाँ बर्तिमाही जो अंधा है, इसकी प्रार्थना में देखते हैं कि ये प्रार्थना में क्या है, पुकार है और एक तड़प है यीशु मसीह के लिए, और उसके बाद जो है और एक विश्वास है यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह ही मुझे चंगा कर सकता है। इसलिए करके उन लोगों के उतना डांटने के बावजूद भी वो चुप नहीं रहा, शांत नहीं रहा और पुकारते रहा। तो यीशु मसीह पूछते हैं कि 51 में, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आपके लिए भी यीशु मसीह पूछ सकेंगे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अब ये समय है प्रार्थना निवेदन का, देने का, कि हमें क्या मांगना है। तब बर्तिमाही कहता है, अंधे ने उससे कहा, यानी बर्तिमाही ने उससे कहा, हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अगर आप मुंह से कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो आपका पुकार रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितना भी रुकावट आए, फिर भी आपका पुकार यीशु मसीह के प्रति होना चाहिए। तब आप देखेंगे यीशु मसीह आपके जीवन में आपके लिए ठहर जाएंगे, और तब आप उस समय आप अपनी प्रार्थना निवेदन को दीजिए। उस समय आपके पास मौका है मांगने का। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कहे हैं मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तो तुरंत बिना प्रार्थना का, बिना नम्रता के साथ मांगना शुरू कर दें, वैसा नहीं। क्योंकि प्रभु इन सारी उदाहरणों को बाइबल में इसलिए रखे हैं कि ताकि
लोग इन उदाहरणों से सीखे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और एक वचन में मरकुस का ही 9 अध्याय का 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि एक व्यक्ति है और उसका बेटा को जो है दुष्ट आत्मा जकड़े हुए है, और बचपन से ही दुष्ट आत्मा जकड़े हुए है। और वो दुष्ट आत्मा क्या करता है, कभी आग के कुएं के पास, कभी पानी के पास उसको गिरा देता है और पूरा जो है उसको कमजोर करके रखा है। इसलिए जब यीशु मसीह 9 का 21 के वचन में जब यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं, उसने उसके पिता से पूछा, यीशु मसीह ने उस बच्चे के पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। तब उसके पिता ने क्या कहा यीशु मसीह से कि हे प्रभु, ये तो बचपन से ही इसका यह दशा है। तो उसने, और वो अपना बच्चा का दुख को बता रहा है उसके पिता कि उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास सारा दुख तो बता रहा है, लेकिन इसका विश्वास जो है डगमगाने वाला विश्वास है। इसका विश्वास जो है मजबूत नहीं है। यीशु मसीह चंगा करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है सबके लिए चंगा कर रहा है, हम भी जाते हैं, कर दिया तो कर दिया, ऐसा लेकर के। लेकिन इसलिए वो क्या करता है यीशु मसीह से कि परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अगर आप इस तरह से कहते हैं तो यीशु मसीह का उत्तर को सुन लीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? यह क्या बात है कि तुम मेरे पास आए हो और मुझसे तुम कहते हो कि यदि तू कुछ कर सकता है, यानी मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी तू क्या कह रहा है, यदि तू कुछ कर सकता है। आप कुछ का आशा लेकर के नहीं आइए, जब भी यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह आपके लिए पूरा पूरा सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्या यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा। अब देखिए, पहले ये प्रार्थना करने के लिए नहीं जानता था कि यीशु मसीह के पास हम कैसे आए, लेकिन जैसे ही जाना तो तुरंत क्या किया, इनकी प्रार्थना में सबसे पहले क्या आया, गिड़गिड़ाना। क्या आया, अपने बच्चे के लिए पहले गिड़गिड़ाने लगा। तुरंत लिखा है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। तो प्रार्थना में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखे थे कि प्रार्थना में जो कोढ़े व्यक्ति आए थे, वो मुंह के बल गिर करके और उसके बाद विनती करके तब कहा था, तब वो अपना प्रार्थना निवेदन दिया। दूसरा, बर्तिमाई को देखे, वो पुकारा करके पहले पुकारा परमेश्वर को, उसके बाद तब वो प्रार्थना निवेदन दिया। और यहाँ इस व्यक्ति को क्या देख रहे हैं कि वो गिड़गिड़ाने लगा, और गिड़गिड़ा करके प्रार्थना से पहले गिड़गिड़ाना, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना। क्यों? क्योंकि दूसरा और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है कि उसके बेटे को कोई और चंगा कर सके। इसलिए वो गिड़गिड़ाने लगा यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह उनके बेटे के अंदर से सारे दुष्ट आत्मा को डांट करके भगा दिए, और उसका बेटा उसी समय चंगा हो गया। हालेलुया। तो ये बताते हैं कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन मांगने का तरीका को हम लोग आज इस वचन में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अभी तक तो हम लोग जो वचन को सीखे, इसमें कई लोग, ये वचन खास करके उन लोगों के लिए भी है, कितना लोग कहते हैं वो चर्च में आएंगे प्रार्थना के लिए, बच्चा बीमार है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक हो गया, तब कहेगा कि नहीं हमको नौकरी हो जाएगा, तब प्रमोशन मिल जाएगा, तब यीशु मसीह को मानेंगे, तब बपतिस्मा लेंगे। फिर पत्नी का तबीयत खराब हो गया, फिर भी प्रार्थना किए, फिर ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उसका पति कहेगा नहीं हमारा नौकरी हो जाएगा, तब
या प्रमोशन मिल जाएगा तब यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा लेंगे। अरे भैया आप कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन यीशु मसीह के चमत्कार को तो आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। वो प्रभुओं का प्रभु है। आप अगर नहीं भी ग्रहण कीजिएगा तो भी वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो संसार के अंत तक बने रहने वाला परमेश्वर है, वो अनंत काल तक बने रहने वाला परमेश्वर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर यीशु मसीह को जाने हैं, और जिस तरह से ये सारे भाई लोग भी यीशु मसीह को जाने हैं, इसीलिए तो गिड़गिड़ा रहे हैं, इसीलिए तो यीशु मसीह के पांव पर गिर रहे हैं, इसीलिए तो यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। क्या आज आप यीशु मसीह के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में क्या आप अपने पड़ोसी में नहीं जानते हैं? क्या आप YouTube पर बहुत सारा चमत्कार को आप होते हुए नहीं देखते हैं? क्या आप कलीसिया में, आपके पड़ोस में कहीं कलीसिया है, आप वहां जाकर के क्या आप गवाही को नहीं सुनते हैं कि यीशु मसीह चंगा करते हैं और यीशु मसीह कैसे अद्भुत काम कर रहे हैं? सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी आप यीशु मसीह के लिए कंडीशन रखे हैं। आप कंडीशन को आपको खत्म करना होगा। आप परमेश्वर से आप इस तरह का कोई भी कंडीशन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है। वचन में लिखा है, रोमियो का 9:5 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है, यह हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। इसलिए फिर से मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ। रोमियो का 9:15 में लिखा है, वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। ये हमारा यीशु मसीह का स्वभाव है। अगर आप अपने एक हठीपन के कोई बातों को लेकर के आते हैं तो परमेश्वर जो है के सामने आप अपनी रुकावट को आप स्वयं अपने से रख रहे हैं। आप अपनी प्रार्थना में खुद आप रुकावट को डाल रहे हैं। अगर आपके कुछ भी मांग है तो आप कह सकते हैं प्रभु से कि हाँ प्रभु, आपने इतने लोगों के साथ भलाई किया, हो सके प्रभु मेरे साथ भी भलाई कर। प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुने या ना सुने, लेकिन फिर भी आपने बहुतों के साथ भलाई किया। सारा संसार जानता है कि आप ही प्रभु हैं। हालेलुया। तो प्रभु, अगर आप मेरे साथ भी दया करेंगे आपकी कृपा होगी। हालेलुया। ये प्रार्थना करने का तरीका है। और कभी कभी क्या करता है, कुछ मसीह भाई बहन लोग या बपतिस्मा लेकर के भी वो क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, कुछ ऐसे गलत बातों को क्या करता है, प्रार्थना में रखता है। गलत विचार से गलत बातों को क्या करता है, मांगता है परमेश्वर से, जबकि वो परमेश्वर को जान चुका है, परमेश्वर के सामर्थ्य को देख चुका है, फिर भी वो क्या करता है, परमेश्वर को तुच्छ समझता है, तुच्छ समझता है। तो आज उस वचन को भी हम लोग देखेंगे गिनती के किताब में, पुराना नियम से गिनती में हम लोग पेज नंबर 177 में है, तो 177 में, तो 11:4 में देखेंगे लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। मांस मांग रहा है। मांस खाना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर जो इजराइल लोग मांस मांग रहे हैं, इससे पहले भी इजराइल लोग मांस को खाए हैं। इससे पहले अब्राहम और कई लोग जो है मेढ़ा को बलि किए हैं और मांस को जो है खाने के लिए परमेश्वर मना नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है, मांस को मांग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, कामुकता छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, कामुकता, कि हम जो है व्यभिचार करने के लिए, गलत काम के लिए जो है कुकर्म इसके अंदर समाया हुआ है और वो कामुकता से भरा हुआ है। और जो कि परमेश्वर इस बातों से गिरना करते हैं कि तू कुकर्म के लिए, व्यभिचार के लिए, कामुकता के लिए तेरे पास कुछ ऐसा, तू कुछ भी मत करना। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि कामुकता से भरा हुआ है और उसी के लिए क्या कर रहा है, मांस मांग रहा है। उसी के लिए क्या कर रहा है,
मांस मांग रहा है। जब मांस नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर के दास मूसा पर ये लोग क्या करने लगे, कुरकुराने लगे और कुरकुराने लगे। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे मांस दूंगा, क्योंकि मूसा कहा कि मैं इतने सारे लोग हैं, इतना लोग के लिए मैं मांस कहां से लाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं मांस से दूंगा। लेकिन परमेश्वर इस बातों को बता दी कि वो मुझे कैसा जानता है, इसलिए मूसा उस बात को प्रकट करता है। 11:20 में लिखा है, परंतु मूसा कहता है कि परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। तुम आज मांस के बारे में कह रहे हो, परमेश्वर इतना मांस देगा कि महीने भर खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घिरना ना हो, यानी उस मांस से तुमको घिरना हो जाएगा। इतना परमेश्वर मांस देगा, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे मध्य में है, परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है और तुम क्या जाने हो, उसको तुच्छ जाने हो। इसीलिए तो ऐसे मांस सिर्फ कह तो रहे हो, मांस मुंह से तो मांस कह रहे हो, क्योंकि दुनिया क्या सोचेगा कि देखो कैसा परमेश्वर है, मांस मांगा तो वो मांस ने दिया, क्या हुआ, सिर्फ खाने के लिए ही तो मांग रहा था मांस। लेकिन परमेश्वर उसके पीछे छिपी हुई गलत विचारों को भी जानते हैं और परमेश्वर जान रहे हैं कि ये तो कामुकता से भरा हुआ है, ये मांस खाएगा, ये गलत गलत काम लोगों के साथ बलात्कार करेगा, ये गलत गलत व्यभिचार काम करेगा। और इसलिए परमेश्वर इस बातों को जान रहा है, इसलिए परमेश्वर वहां पर मांस देने के लिए इसलिए तैयार हुए, क्योंकि कामुकता की बातों को और कोई नहीं जान रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर जान रहे हैं। लेकिन मांस खाने की बातों को तो सारा लोग वहां पर जान रहे हैं। और अगर मांस नहीं मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो परमेश्वर से मांस मांगा तो सिर्फ मांस नहीं दिया। तो इसलिए परमेश्वर यहां पर कहते हैं 23 वचन में, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा कहां छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। यानी मैं इतना मांस दूंगा कि वो खाते खाते अघा जाएंगे। तो यहोवा कहां छोटा नहीं हुआ है, इसलिए मूसा से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या आप की प्रार्थना, आप जो ऐसी बातों को, कुछ मसीह लोग भाई हो चाहे बहन हो, कुछ वो ऐसी ऐसी बातों को मांगते हैं, मुंह से तो वो अच्छे शब्दों को निकालते हैं, हमको नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी लेके क्या करेगा, नौकरी लेकर के क्या करेगा, नौकरी लेकर के फिर पैसा आएगा, धन आएगा, उसके अंदर छिपा हुआ है कि हमको, मेरे पास फिर धन आएगा तो हम उससे बदला लेंगे। परमेश्वर जानते हैं कि तू किस मनसा से मांग रहा है। नौकरी हो गया, हमको इतना लाख दहेज चाहिए, परमेश्वर जानते हैं कि तू किस मनसा से मांग रहा है। ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। अब अगर परमेश्वर किसी को नौकरी ना दे तो क्या कहेगा, देखो इतना दिन से जा रहा था, नौकरी मांगा, नौकरी नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि किस लिए नौकरी मांग रहा है, परमेश्वर जानते हैं कि किस लिए विवाह के बारे में बोल रहा है, कि विवाह के नाम पर फिर लोगों से किस तरह का ये पैसा ठगी या लोभ का काम करेगा। मालूम है कई लोग ऐसे ऐसी बातों को मांग बैठते हैं, ऐसे ऐसी बात जो कि परमेश्वर मना किए हैं, उसी बातों को करने के लिए मांग बैठते हैं। परमेश्वर कहेंगे जिससे नहीं विवाह करना है उसी से विवाह करने के लिए मांग बैठेंगे। तो जरूर है कि विवाह तो होना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ये देखते हैं कि आपका मनसा क्या है। तो ये गलत विचारों को भी अगर आप अपने अंदर रखते हैं, मन में गलत विचारों को रख करके और मुंह से अच्छे विचारों को प्रकट करते हैं, तो भी परमेश्वर पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी बातों को तो मुंह से कहते हैं, लेकिन गलत विचारों को क्या करता है, मन में रखे हुए है। तो अच्छी बातों को परमेश्वर इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि वो अपने नाम को सदैव महिमा देते, अपने नाम को ऊंचा रखते हैं। परमेश्वर कहां छोटा नहीं है,
कि वो आपको मदद ना कर सके, मदद जरूर करते हैं, लेकिन एक ये उदाहरण से सीखेंगे कि यहाँ पर इन लोगों को परमेश्वर ने मदद किया, इनको मांस खाने के लिए दिया। जब हम 11 अध्याय का 31 वचन से जब हम 34 वचन 35 वचन तक जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक ऐसी आंधी चलाई और इतना बटेर समुद्र के ओर से इतना बटेर आया कि 2 दिन तक जो है वो लोग बटेर को, यानी बटेर एक पक्षी है जो जिसका मांस लोग खाते हैं, और उस पक्षी को 2 दिन तक लोग क्या किए, बटोरते रहा। और उसके बाद जब वो खाने लगा और खा ही रहा था कि अचानक उसी समय परमेश्वर का क्रोध भड़का और बहुत सारे लोग मर गए। तो परमेश्वर वहां पर कहे, मूसा से कहे, लिखा है 33 में मांस उसके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम किब्रोत तवा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। सबको नहीं, लेकिन जितना लोग ने कामुकता करके मांस को मांगा था, इसलिए परमेश्वर अंतिम में कह दिए कि इन लोगों ने कामुकता किया था। इसलिए जितने लोगों ने कामुकता किया था उनको वहां मिट्टी दी गई। तो यहां पर देखते हैं कि अगर गलत बातों को मांगते हैं, मुंह से तो अच्छा बात को कहते हैं, मांस मांग रहा है, कोई खराब नहीं है ना, लेकिन उसके पीछे का आपका मनसा यदि गलत है, आपका विचार यदि गलत है, तो आप यकीन मानिए कि परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है। गलत बातों को आप, किसी भी चीजों को आप परमेश्वर से मांग करके आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए करके यहाँ पर परमेश्वर जो है देखा कि मेरा मांस तो ये खाएगा, लेकिन इसके द्वारा जो इसको ताकत बल मिलेगा उसका गलत ये इस्तेमाल करेगा। तो गलत इस्तेमाल करने के लिए यदि आप कुछ भी मांगते हैं तो ये वचन बताती है कि आपको मना किया जाता है कि गलत विचारों से आप मुंह से अच्छी बातों को सिर्फ कह करके और मन में गलत विचारों को रखकर परमेश्वर से कभी भी ना मांगे। तो परमेश्वर तो कह दिए हैं मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन कैसे मांगना है, हम उन उदाहरणों को भी देखे हैं कि किस तरह से वो कोढ़ी व्यक्ति किस तरह से आकर के यीशु मसीह के पांव पर मुंह के बल गिरकर और निवेदन के साथ वो मांगते हैं कि प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे लिए कर सकता है। किस तरह से बर्तिमाही कहता है, पुकार करके कहता है, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसके बाद वो प्रार्थना दिया, उसके बाद वो मांगा। और एक और भाई जो अपना बेटा को लेकर के आया था, उसकी प्रार्थना में क्या था, गिड़गिड़ाना था। वो गिड़गिड़ाने लगा परमेश्वर के सामने। तो प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट को देखते हैं, मांगने का ये तरीका है। हमें आज जो वचन में हम सीखे हैं कैसे मांगना चाहिए और किन किन बातों को नहीं मांगना चाहिए और किस तरह से नहीं मांगना चाहिए। हमें जिस तरह से गिनती किताब में देखिए, ये लोग मांस तो मांग रहा था, लेकिन इसके पीछे का लालसा, इसके पीछे के कामना ये गलत था। इसलिए गलत विचारों से आप ना मांगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहे हैं मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन हमें कैसे मांगना चाहिए और किस तरह से नहीं मांगना चाहिए, इन दोनों बातों को आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सीखने के लिए मदद किए। हालेलुया। ताकि अभी भी मौका है उन लोगों के लिए जो यदि परमेश्वर से कुछ मांगे हैं, अच्छी वस्तुओं को मांगे हैं, लेकिन बुरे कामना से मांगे हैं, तो मौका है कि आप परमेश्वर के सामने क्षमा मांग लें। परमेश्वर दयालु है और आपको वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए फिर से हम बस इतना ही पढ़ेंगे रोमियो के 9:15 में कि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा।
आप कोई भी हो, मसीह में नए लोग हो या पुराने लोग हो, अगर आप प्रार्थना देने के लिए आते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है। आप अपनी मर्जी आप थोप नहीं सकते हैं। आप अपनी मर्जी को प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ लेकर के आना होगा, तभी आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, तभी परमेश्वर से आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा जितने भी लोगों ने आज वचन को सुने हैं, हर एक को आशीषित करे, हर एक को राह दिखाए, हर एक लोग इस वचन से सीख जाए और परमेश्वर से अच्छी रीति से मांगने वाला बन जाए, और इस कदर मांगने वाला बन जाए कि उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरपूरी से स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय वरदान भरपूरी से उसे मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.